श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस अध्याय से हम अब तक 65 श्लोक पढ़ चुके हैं। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और उनका मार्गदर्शन वहीं रहकर करता रहता हूँ। उसके बाद भी भगवान कहते हैं कि मैं उनको इस बात की पूरी आज़ादी देता हूँ कि मार्गदर्शन करने का पूरा मार्ग, पूरे साधन सब बता देने के बाद, सब सौंप देने के बाद भी मैं तुम्हारा अंतिम निर्णय तुम पर ही छोड़ता हूँ। तो यह कहकर वे अर्जुन से भी कहते हैं कि अब मैंने सब तुझे ज्ञान दे दिया, अब जैसी तेरी मन में इच्छा हो वैसा तू कर। तो ये सुनकर अर्जुन घबरा जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये कहीं मेरा त्याग न कर दें भगवान, और अपने कर्म की ओर तत्पर होना प्रारंभ कर देते हैं। तो आज उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन पिछले श्लोकों को दोहराते हुए आगे चलते हैं। ईश्वर हृदय में प्राणियों के बस रहा है नित्य, सब जीव यंत्रारूढ़ माया से घुमाता है वही। इस हेतु ले उसकी शरण सब भांति से सब ओर से, शुभ शांति लेगा नित्य पद उसकी कृपा की कोर से। तुझसे कहा अति गुप्त ज्ञान समस्त यह विस्तार से, जिस भांति जो चाहे वही कर पार्थ पूर्ण विचार से। अब अंत में अति गुप्त है कौन्तेय कहता बात हूँ, अति प्रिय मुझे तो अस्तु हित की बात कहता तात हूँ। रख मन मुझी में कर यजन मम भक्त बन कर वंदना, मुझ में मिलेगा सत्य प्रण तुझसे मुझे तू प्रिय घना। कह रहे हैं कि तू मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और अगर तू मेरी आज्ञानुसार कर्म करेगा तो तू मुझे प्राप्त हो जाएगा, तू मेरा भी इष्ट हो जाएगा। वैसे भी भगवान की दृष्टि में उनके सभी भक्त उनके इष्ट ही हैं। तो पीछे के 2 श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन देकर अब भगवान आगे के श्लोक में अपने उद्देश्य की अत्यंत गोपनीय सार बात बता रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। यानी संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू इस बात की बिल्कुल भी चिंता न कर कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। तो गीता का अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे, परंतु भगवान ने इसका निषेध किया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं है। अब विचार यह करना है कि यहाँ संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए। तो गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना, दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का आश्रय या निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ भी है। अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। इस बीच कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। तो कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को, पहिए को निकालने का कोशिश करने लगा और अर्जुन से बोला कि जब तक मैं यह चक्का निकाल न लूँ तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूँ और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूँ। ऐसे समय रथी को उचित है कि उस पर बाण न छोड़े।
तुम सहस्त्रार्जुन के समान शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो, इसलिए मेरे ऊपर इस स्थिति में प्रहार करना उचित नहीं है। तो कर्ण की बात सुनकर अर्जुन ने बाण नहीं चलाया। तब भगवान ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे जैसे आतताई को किसी तरह से मार देना धर्म ही है, पाप नहीं। और अभी अभी तुम 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसे मार डाला, अतः धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यह सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी। तो अर्जुन ने बाण चलाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते, अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने धर्म का निर्णय किया। तो अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है। यदि हम युद्ध करते हैं तो कुटुंब का नाश होता है, कुटुंब का नाश करना पाप है, इससे अनर्थ होगा। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई श्रेयस्कर साधन नहीं। तो भगवान कहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है। तू धर्म के निर्णय का भार मुझ पर छोड़ दे। यही सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है। यहाँ पे भगवान के सम्मुख होने पर भी कहते हैं कि संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। लेकिन संबंध का, भगवान से संबंध का दृढ़ होना क्या है? भय, शोक, चिंता, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का न होना ही संबंध का दृढ़ होना है। यानी सबसे पहला निर्भय होना, किसी भी तरह का कोई भय न हो, किसी प्राणी का, किसी भाव का। निश्शोक होना, किसी बात पे शोक न करना, किसी परिस्थिति में शोक न करना। निश्चिंत होना, निशंक होना, किसी प्रकार की कोई शंका न होना भगवान को लेकर। फिर है परीक्षा न करना, तो भगवान है नहीं है इस बात की परीक्षा करने की भी कभी कोशिश न करना, उनको मान लेना, अनकंडीशनल। विपरीत धारणा न करना, भगवान के विपरीत न सोचना, सिर्फ उस पर शंका करके ये सोचना कि मैं नहीं मानता, मैं इसका उल्टा करके देखता हूँ क्या होता है। तो ऐसी भावना कभी मन में न लाना। भगवान के प्रति शरणागति का भाव गीता ने सबसे महान बड़ा बताया है। तो इस बारे में एक दृष्टांत है यहाँ कि बहुत सारी भेड़ बकरियाँ जंगल में चरने गई, उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। तो उसको उससे निकलने में बहुत देर लगी, तब तक अन्य भेड़ बकरियां साथ छोड़ के आगे निकल गई। अंधेरा हो रहा था, वह घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहाँ किनारे की गीली ज़मीन पर सिंह का एक चरण चिन्ह अंकित था। तो वह चरण चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ गई। तो रात में जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि प्राणी जो भी थे बकरी को खाने के लिए पास में आए। तो बकरी ने उन्हें बता दिया कि पहले देख लेना मैं किसके शरण हूँ, तब मुझे खाना। तो वे चिन्ह को देखकर कहने लगी, अरे ये तो सिंह के चरण चिन्ह हैं, तो जल्दी भागो यहाँ से, सिंह आ जाएगा तो हमें मार डालेगा। तो इस प्रकार बाकी सभी प्राणी तो भयभीत होकर भाग गए। अंत में अब जिसका ये चरण चिन्ह था वो सिंह ही स्वयं आ गया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली क्यों बैठी है? तो बकरी ने कहा कि यह चरण चिन्ह देख लेना, फिर मुझसे बात करना। जिसका यह चरण चिन्ह है मैं उसी की शरण बैठी हूँ। तो सिंह ने देखा कि ओह, ये तो मेरा ही चरण चिन्ह है, तो बकरी तो मेरी ही शरण हुई। तो सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया और कहा कि अब तुम निर्भय हो, डरो मत। तो रात में जब जल पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा कि तू इस बकरी को अब अपनी पीठ पे चढ़ा ले और इसे जंगल में चरा कर लाया कर, और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। इसको भी डरा दिया। तो अपनी शरणागत की हर हाल में रक्षा की। तो सिंह की बात सुनकर हाथी कांपने लगा और उसने सूंड से बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। तो अब बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर सवार होती है, वृक्षों के ऊपर की कोपलें खाया करती है और मस्त रहती है।
तो खोज पकड़ सैंठे रहो, धनी मिलेंगे आए, अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय पल खाए। ऐसे ही जब मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वह संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो जाको शरणों गहे, ताकह ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले, बह्यो जात गजराज। तो शरणागत का महत्व भगवान ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा बताया। कर्मयोगी का नित्य संबंध है, ज्ञान योगी का तात्विक है, और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध है। इसलिए सर्वगुह्यतम और सर्वश्रेष्ठ साधन यही है, और यही शरणागति गीता का सार है, जिसको भगवान ने विशेष कृपा करके अर्जुन से कहा है। और गीता का उपदेश इसी से पूर्ण होता है, इसके वरना गीता अधूरी रहती है। इसीलिए अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचनम तव कहकर पूर्ण शरणागति स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले। तो अब पूर्व श्लोक में कहे अत्यंत गोपनीय वचन को अनधिकारियों के सामने कहने का निषेध भगवान कर रहे हैं। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुषवे वाच्यं न च माम यो अभ्यसूयते। यानी यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को कभी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी कभी नहीं कहना चाहिए। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वाभाविक जो कष्ट आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसको प्रसन्नतापूर्वक सहने का नाम तप है। तप के बिना अंतःकरण में पवित्रता नहीं आती, और पवित्रता आए बिना अच्छी बातें धारण नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है उसको यह सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। जो सहिष्णु अर्थात सहनशील नहीं है वह भी अतपस्वी है, अतः उसको भी यह सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। तो यह सहिष्णुता भगवान ने बताया है कि 4 प्रकार की होती है। द्वंद्व सहिष्णुता यानी राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों से रहित हो जाना। वेग सहिष्णुता यानी काम क्रोध लोभ द्वेष आदि के वेगों को उत्पन्न न होने देना। पर मत सहिष्णुता दूसरों के मत की महिमा सुनकर अपने मत में संदेह न होना और उनके मत से उद्विग्न न होना। चौथी है परोत्कर्ष सहिष्णुता यानी अपने में योग्यता अधिकार पद त्याग तपस्या आदि की कमी है तो भी दूसरों की योग्यता अधिकार आदि की प्रशंसा सुनकर अपने में कुछ भी विकार न लाना। तो ऐसे अतपस्वी अर्थात असहिष्णु को सर्व गुह्यतम रहस्य न सुनाने का मतलब है कि संपूर्ण धर्मों को मुझ में अर्पण करके तू अनन्य भाव से मेरी शरण आ जा, और इस बात को सुनकर उसके मन में कोई विपरीत भावना या दोष आ जाए तो वह मेरी इस सर्वगुह्यतम बात को सह नहीं सकेगा और इसका निरादर करेगा, जिससे उसका पतन हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके मन में ऐसी इच्छा ही नहीं है कि वो अपने आचरणों भावों आदि को शुद्ध करे, ऐसा उसका उद्देश्य ही नहीं है, उसको ये बात नहीं सुनानी है, क्योंकि इससे उस पर उल्टा ही असर होगा और वो उल्टा समझकर और अधिक दुर्गुण दुराचारों में लग जाएगा और मेरी इस सर्वगुह्यतम बात का भी दुरुपयोग हो जाएगा। तो इसलिए इसे कुपात्र को कभी न सुनाना। तो यहाँ भगवान ने अभक्त और दोष दृष्टि वाले को सर्वगुह्यतम वचन न कहने पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं अभक्त का अर्थ है भक्ति का विरोधी, जिसमें भक्ति का अभाव है। यहाँ पे अश्रूषवे का अर्थ है जो अहंकार के कारण नहीं सुनना चाहता, तो जो बेसमझी से नहीं सुनना चाहता उसको भी नहीं सुनाना है। तो अब गीता का यह प्रभाव है कि जो इसका पाठ करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा, उससे बढ़कर मेरा कोई
प्यारा नहीं होगा। यह बात भगवान आगे के 2 श्लोकों में बता रहे हैं। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव वैश्यत्य संशयः। यानी मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पे यह इदम परम गुह्यम, इन पदों से पूरी गीता का परम गुह्य संवाद लेना चाहिए जो कि गीता ग्रंथ कहलाता है। तो इसमें सब गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, सर्व गुह्यतम बातें आ जाती हैं। तो मद भक्तेषु अभिधास्यति, जिसकी भगवान और उनके वचनों में पूज्य बुद्धि है, आदर बुद्धि है, श्रद्धा विश्वास है और जो सुनना चाहता है वह भक्त हो गया। ऐसे मेरे भक्तों में जो इस संवाद को कहेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। तो पीछे के 2 श्लोक में ना भक्ताय पद में और मद भक्तेषु में कहा है, जहाँ बहुत से श्रोता सुनते हो वहाँ पहले बताए दोषों वाला यदि कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ता के लिए पहले कहा निषेध लागू नहीं होगा, क्योंकि वक्ता केवल उस व्यक्ति को गीता नहीं सुना रहा। जैसे कोई कबूतरों को अनाज के दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं, यदि उनमें कोई कौवा आकर दाने चुगने लग जाए तो उसको उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि दाना डालने वाले का लक्ष्य कबूतरों को दाना डालना ही रहता है, कौवों को नहीं। ऐसा ही कोई गीता का प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचन को सुनने के लिए बीच में कोई नया व्यक्ति आ जाए अथवा कोई उठकर चल दे तो वक्ता का ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता। वक्ता का ध्यान तो सुनने वाले लोगों की तरफ ही होता है और वह उन्हीं को सुनाता है। तो अब अगला श्लोक है, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियः कृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। यानी उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अपने में लौकिक, पारलौकिक, प्राकृत पदार्थों की महत्ता, लिप्सा, आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है वह पराभक्ति के अंतर्गत नहीं आ सकता। पराभक्ति के अंतर्गत वही आ सकता है जिसका प्राकृत पदार्थों को प्राप्त करने का किंचित मात्र भी उद्देश्य नहीं है और जो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम और आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहता है। ऐसा पुरुष ही भगवत गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान बढ़ाई आदि की इच्छा आ भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदि का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करने के लिए कहती है। परिमार्जन करना, साफ करना, स्वच्छ करना, अर्थात केवल अपने भाव को और उद्देश्य को शुद्ध बनाने के लिए ही कहती है। गीता की ऐसी युक्तियों को जो भगवान की तरफ चलने वाले भक्तों में कहेगा, उससे उन भक्तों को पारमार्थिक मार्ग में बढ़ने की युक्तियाँ मिलेंगी, शंकाओं का समाधान होगा, साधक की उलझनें सुलझेंगी, पारमार्थिक मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, जिससे वे उत्साह से सुगमता पूर्वक बहुत ही जल्द अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए वह भगवान को सबसे अधिक प्यारा होगा, क्योंकि भगवान जीव के उद्धार से प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ परिशिष्ट भाव यही है कि जो मनुष्य भगवान का प्यारा हो जाता है उसको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। और जिसमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है वह क्या करे, अब इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। योग्यता नहीं है, भावना नहीं है। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञानयज्ञेन ते
इष्टः श्याम इति मे मतिः। यानी जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारा और हमारा यह संवाद शास्त्रों सिद्धांतों के सार रूप धर्म से युक्त है। यह बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे हमारे बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हम दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण अलौकिक अवसर आने पर ही होता है। तो जब तक मनुष्य की संसार से उकताहट न हो, वैराग्य या उपरति न हो और हृदय में जोरदार हलचल न मची हो, तब तक उसकी असली जिज्ञासा जागृत नहीं होती। तो अध्यक्ष्यते का तात्पर्य है कि इस संवाद को कोई ज्यों-ज्यों पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावों को समझने का प्रयास करेगा, त्यों ही त्यों उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वह ज्यों-ज्यों समझेगा त्यों-त्यों उसकी शंका का समाधान होगा, और ज्यों-ज्यों समाधान होगा त्यों-त्यों इसमें अधिक रुचि पैदा होगी। जो रुचि अधिक पैदा होगी त्यों-त्यों गहरे भाव उसकी समझ में आएंगे, और फिर वे भाव उसके आचरणों में, क्रियाओं में, बर्ताव में आने लगेंगे। आदर पूर्वक आचरण करने से वह गीता की मूर्ति बन जाएगा, उसका जीवन गीता रूपी सांचे में ढल जाएगा, अर्थात वह चलती फिरती भगवत गीता हो जाएगा। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आने लगेगी, जैसे निषाद राज गुह को देखकर माताओं को और दूसरे लोगों को लखन लाल की याद आने लगती है। तो दूसरा भाव यह है कि पाठ करने वाला यदि गहरे भावों में नहीं भी उतरता है, केवल पाठ मात्र या याद मात्र करता है, तो भी उससे मेरे हृदय में और तेरे मेरे संवाद की, उत्कंठापूर्वक किए गए तेरे प्रश्नों की और मेरे दिए हुए गहरे वास्तविक उत्तरों की एक गहरी मीठी स्मृति बार बार आने लगती है। तो इस प्रकार गीता का अध्ययन करने वाला मेरी बहुत भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। एक दृष्टांत दिया उन्होंने इसी बात को समझाने के लिए कि विदेश में किसी जगह एक जलसा हो रहा था, उसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। तो एक पादरी उस जलसे में एक लड़के को ले आया। पहले वो लड़का नाटक में काम किया करता था, उसने 10-15 मिनट का उसे एक बढ़िया व्याख्यान जो था वो सिखा दिया, अच्छी तरह से उसकी ट्रेनिंग कर दी, कैसे खड़ा होना, उठना, बैठना, बोलना, सब कला सिखा दी उसको। और व्याख्यान बड़े ऊंचे दर्जे का उसमें अंग्रेज़ी का प्रयोग किया गया था, लेकिन वो बच्चा अभी बहुत स्मार्ट था, उसने सब पिकअप कर लिया, खड़ा हो गया और जैसा उसे रियाज़ करवाया गया था उसने बिल्कुल वैसा ही बोल दिया। तो अब सब लोग बहुत भौचक्के रह गए उसका सुनकर व्याख्यान, परंतु और उन्होंने उसको अपने कंधों पर उठा लिया, उसकी वाहवाही होने लगी। लेकिन उस बालक को तो ये पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहा है, मैंने किया क्या है। वह तो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था, अंग्रेज़ी के भावों को पूरा समझता भी नहीं था, लेकिन सभा वाले तो ये बात नहीं जानते थे। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसके अध्ययन रूप, पाठ रूप ज्ञान यज्ञ से जब मैं पूजित हो जाता हूँ, तो सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ, और उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हुए और उत्साहपूर्वक उस बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता पाठ करने वाले से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाते हैं तथा स्वयं वहाँ निवास करते हैं। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से भी श्रेष्ठ मानते हैं, और जब गीता के अध्ययन का ही महात्म्य इतना है तो फिर उसके अनुसार आचरण करने वाले का तो फिर कहना ही क्या। तो आज यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।